अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा शेख और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे हुए बेल बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन जो है वीडियो की वो आपको मिल सके और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी स्किन केयर प्रोडक्ट के रिव्यूज़, मेकअप के रिव्यूज़ और DIYs भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी बहनों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको अपनी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवी पेंट स्टिक, जो कि प्रोफेशनल मेकअप में बहुत ही बेहतरीन है और मेरी बहनें जो पार्लर रन कर रही हैं वो इसका लाजमी इस्तेमाल करती हैं और ये आपको तकरीबन हर जगह मिल जाती है इजीली। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, आप इसको लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं और आप इसको किसी भी ड्रग स्टोर से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगी इसकी पैकेजिंग की कि ये इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको मिलती है। और कॉपी की बात करें तो इसकी बहुत सारी कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, हर तरह की कॉपी जो है आपको इजीली मिल जाती है। लेकिन जो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट है वो आपको वहीं मिलेगी जहाँ पर इनकी प्रोडक्ट का रैक लगा हुआ होगा या फिर ऐसे कॉस्मेटिक स्टोर पे जहाँ पे जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं। और ये अब आपने ख़ुद जज करना है कि कहाँ से आपको रियल प्रोडक्ट मिलती है। और प्राइस की बात करती हूँ तो ये आपको 2000 की भी मिल जाएगी, 1000 की भी मिल जाएगी और 3000 की भी मिल जाएगी। लेकिन कंपनी रेट जो है वो 2000 से 3000 के करीब है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है आपको मिलती है। ये जो है फाउंडेशन आप इसको शादी पे, पार्टी पे या फिर आम दिनों में अगर आप कोई फ़ोटोशूट करना चाहती हैं तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करेंगे तो इस तरह की स्टिक आपको मिल जाएगी। और अब बात करूँगी कि इसके नंबर की। अगर आपका कलर जो है वीटिश है तो आप FS 45 का यूज़ करेंगे। अगर आपका कलर जो है सांवला है, डार्क है, तो आप जो है उस पर FS 36 का यूज़ करेंगे। ये दोनों जो नंबर हैं ये हमारी एशियन स्किन टाइप के हिसाब से है। और अगर आप फेयर है बहुत ज़्यादा तो आप आइवरी का यूज़ करेंगे या फिर साथ में F1 को भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका नंबर है GF1, क्योंकि मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे पास F1 है। तो इसकी जगह आप आइवरी भी ले सकती हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप कोई सा फाउंडेशन ब्रश भी ले सकती हैं, उससे भी अप्लाई कर सकती हैं। और चाहें तो आप इस तरह के स्पंजेस जो मिलते हैं वो स्पंज से भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ों से ही ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी फेस पर फाउंडेशन को सेट कर सकती हैं। और जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगी उतनी ही अच्छी जो है आपकी फाउंडेशन बेस जो है अच्छी लगेगी और एक नेचुरल लुक आएगी। तो कोई भी फाउंडेशन बेस आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है या आपने ब्रश का यूज़ करना है या फिर आपने स्पंज का यूज़ करना है, और चाहें तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रश से अच्छे तरीके से अपनी बेस को स्प्रेड करें अपने फेस पर और उसके बाद जो है आप उसको ब्यूटी स्पंज जो है इसकी हेल्प से आपने अपने फेस पर इसको लगाना है। अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहती हैं तो आप किसी भी मेकअप फिक्सर की हेल्प से भी अपने फेस की जो फाउंडेशन है उसको मिक्स कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी फाउंडेशन जो है बेहतरीन लगे तो आपने मेकअप फिक्सर और प्राइमर जो भी कंपनी का है इनका यूज़ नहीं भूलना, क्योंकि पार्लर्स में जो है कोई भी फाउंडेशन हो या फिर ये वाली ही फाउंडेशन क्यों ना हो, इसमें सबसे पहले जो है प्राइमर लगाया जाता है और फिर एंड पर मेकअप स्प्रे लगाया जाता है। और अगर मेकअप
ये बेस की मिक्सिंग अगर हम मेकअप फिक्सर से करेंगे तो आपकी बेस जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। आपने अपने फेस पर फिक्सर को लगाना है इस तरह से और 1-2 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। और जैसे ही आपका फिक्सर जो है या प्राइमर लग जाए आपकी स्किन पर, तो आपने अपनी पेंट स्टिक को इस तरह से अप्लाई कर लेना है। इस तरह से आपने अपनी स्किन पर इसको अच्छे से लगा लेना है, ठीक है जी। फिर ये लगाने के बाद आपने ब्रश के साथ जो है या तो इसकी मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ब्रश से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्सिंग हो जाती है, ये देखें, और बहुत अच्छे से बैठ जाती है। आप चाहें तो स्पंज की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। आपने फुल फेस पर इसी तरह अप्लाई कर लेनी है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर नाइट पे शादी पे जाना है आपने तो आप इसका यूज़ करेंगी तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स जो है आपकी बन जाती हैं। ये देखें, इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और चाहें तो आप फिक्सर लेके अपना तो हल्का सा उसको स्प्रे करेंगे। दूर से ही स्प्रे करना है आपने, करीब से आपने इसको स्प्रे नहीं करना। और इसकी हेल्प से ही आपने ब्लेंडिंग करनी है और आपकी मेकअप बेस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत फिनिश के साथ जो है आपको मिल जाएगी। ये देखिए, और बिल्कुल भी केकी लुक नहीं आएगी इस पे। ब्रश की हेल्प से हमने अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया है। अगर आप अपनी बेस को हैवी करना चाहते हैं तो आप एक कोट और कर सकते हैं अपनी बेस को हैवी बनाने के लिए। अगर आपका ड्रेस ऐसा है कि उस पर आपको हैवी लुक चाहिए या आपने ब्राइडल की लुक क्रिएट करनी है तो उसमें भी आप जो है डबल कोटिंग की हेल्प ले सकते हैं। और ब्रश से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये आपकी स्किन पर लग जाएगी और इस तरह से देखें एक लुक आ जाएगी, देखिए। और लास्ट में आपने अपना कोई सा भी लूज़ पाउडर लेना है या फिर कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, उसको अच्छे से आपने अपने फेस पर स्प्रेड कर देना है। इस तरह से आपने ब्रश पे लगाएं और अपने फेस पर इसको अच्छे से इस तरह से आपने लगा लेना है, ठीक है जी। ये आप घर पर इजीली बहुत कम चीज़ों के साथ इससे बेस बना सकते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग बेस होती है। और इसके बाद आपने जो एक काम करना है कि आपने दोबारा से अपने फेस पर मेकअप फिक्सर दूर से ही स्प्रे कर लेना है, ठीक है, दूर से करना है। और जब आप मेकअप फिक्सर लगाएंगे तो 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखें जो हैं उनको भी बंद कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ़र्क कि आपको इस बेस में और एक प्लेन हाथ में कितना फ़र्क महसूस होगा। या फिर इस तरह देखिए, आप मेरा आधा हाथ देखें और आधा हाथ देखें तो आप खुद समझ आ जाएगी कि ये बेस की मिक्सिंग जो है एक आम से तरीके से कितनी अच्छे तरीके से हो जाती है। अब आपने घर पर तैयार होना है या आपने किसी ब्राइड को तैयार करना है तो आप इजीली इस बेस से अपनी ब्राइड को भी तैयार कर सकते हैं और अपना भी मेकअप कर सकते हैं। और ये पार्टी और वेडिंग दोनों मेकअप के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए, बिल्कुल भी केकी भी नहीं है और येलोइश भी नहीं है। और अभी थोड़ी देर गुजरेगी तो ये और ज़्यादा अच्छी बेस जो है बन जाएगी। और ये जो है बिल्कुल अच्छे से वाटर प्रूफ बेस जो है हमारी तैयार हो गई है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सेट होती जाएगी। ये मेरा वो तरीका है जिससे मैं ख़ुद भी बेस को सेट करती हूँ। जब मैंने ख़ुद कहीं पार्टी वगैरह पे जाना होता है तो इसी तरीके से मैं अपनी बेस जो है वो लगाती हूँ और काफ़ी देर तक वो लगी रहती है। इस बेस में सिर्फ मैंने 2 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जिनमें एक कॉम्पैक्ट पाउडर है और दूसरा मेकअप फिक्सर है। इन दोनों की हेल्प से हमने अपनी बेस को क्रिएट किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप कम चीज़ों से बेस बनाना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी एक लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ बेस जो है आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ ही आपको
बेस अच्छी मिले। आप कम प्रोडक्ट से भी बेस को अच्छे तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ बेस जो है वो आपको मिल सकती है। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो का एंड करती हूँ और फिर और ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगी जिसमें आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कम चीज़ों के साथ और कम वक्त में बेस को सेट करने का तरीका बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी और फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।